नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। द स्माइल सीरीज के आज की बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्माइल स्माइल बोले तो SMILE, ये 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना एक वर्ड है स्माइल, जिसका पहला अल्फ़ाबेट है S मतलब सक्सेस, सक्सेसफुल। हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल। वो समर वेकेशंस में अपने दादा दादी के यहाँ गांव घूमने गया और एक दिन अपने दादाजी से उसने कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। और दादाजी, आप अब बहुत एक्सपीरियंस है आपको, तो आप मुझे बताइए कि मैं उस सक्सेस को कैसे पा सकता हूँ, कैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ। दादाजी ने कहा, बेटे मैं तुमको बिल्कुल बताऊंगा। और दादाजी उसे अपने साथ पास की एक नर्सरी में ले गए, जहां से वो 2 पौधे खरीद के ले आए। उन्होंने एक पौधे को तो अपने घर के अंदर एक पॉट के अंदर उसको लगा दिया और दूसरे पौधे को घर के बैक साइड के ऊपर बाहर लगा दिया। और दादाजी ने राहुल से पूछा कि राहुल, ये बताओ कि इनमें से कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। राहुल कुछ सेकंड सोचने के बाद बोलता है कि दादाजी, जो पौधा घर के अंदर लगा है वही पौधा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वो धूप, बारिश, बरसात, आंधी और यहाँ तक कि जानवरों से भी वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए जो घर के अंदर लगा है पौधा, वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं क्या होता है। और दादाजी अपने काम में चले गए और राहुल अपने खेलकूद में बिजी हो गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, वो अपने घर वापस आ गया शहर और अपनी पढ़ाई में लग गया। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसको फिर से मौका मिला अपने दादाजी के घर जाने का। दादाजी के घर जाते ही सबसे पहले वो पूछता, दादाजी कि उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपने मुझे बताया नहीं था कि सक्सेस मैं कैसे हो सकता हूँ, और आज मुझे ये इसका आंसर चाहिए। दादाजी कहते हैं, ठीक है, पहले हम ऐसे देखते हैं कि जो हमने उस टाइम, आज से कुछ वर्ष पहले जब तुम आए थे, जब हमने जो पौधे लगाए थे, देखते हैं कि उन पौधों का क्या हाल है, कैसी कंडीशन है। दादाजी सबसे पहले जो पौधा उन्होंने घर में लगाया था वहां उसे लेके जाते हैं और उस पौधे को दिखाते हैं। उस पौधे को देखते ही राहुल बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक खूबसूरत पेड़ बन गया था। और राहुल बड़ा खुश होकर बोलता है कि देखा दादाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पौधा जो घर के अंदर लगा है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही होगा, देखो कितना अच्छा पौधा हो गया ये। दादाजी कहते हैं, वेट तो करो, जो पौधा बाहर लगा है एक बार वहां चल के देखते हैं कि उसका क्या हाल है। वहां जब जाके देखते हैं तो राहुल देख के बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पौधा अब एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया था, जिसकी बहुत सारी शाखाएं निकल गई थी और एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ वो बन गया था। राहुल देख के बड़ा हैरान हो जाता है और भौचक्कस हो जाता है। और अब दादाजी पूछते हैं कि बताओ कौन सा पौधा जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है। और राहुल बोलता है कि ये तो यही है कि बाहर वाला है। और लेकिन वो पूछता है, दादाजी ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये तो बाहर लगा था, पता नहीं से कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, फिर भी ये इतना विशाल वृक्ष बन गया, ये कैसे संभव हो पाया। तो दादाजी मुस्कुरा के बोलते हैं कि मुश्किलों का सामना करने के भी अपने फायदे होते हैं। बाहर वाले जो पौधा था उसके पास पूरी आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ों को कितना मर्जी फैलाए, अपनी शाखाओं को आसमान तक ले जाए। और उन्होंने उसको समझाया कि राहुल, तुम भी जीवन में सारी सफलताएं पा सकते हो, लेकिन अगर तुम सुरक्षित, जो ये सेफ इन्वायरमेंट को अगर चुनते हो, तो सिर्फ उतनी ही सफलता पाओगे जितनी उस सेफ इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। मतलब तुम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और अगर तुम सारे खतरों के का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य, गोल असंभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमारी लाइफ में एक कंफर्ट जोन होता है, हमें उससे अगर सक्सेस पानी है तो हमें उससे बाहर निकलना ही होगा। कंफर्ट जोन में जब तक हम रहेंगे तो हम केवल उतनी ही सक्सेस ले सकते हैं, पा सकते हैं, जितना उस कंफर्ट जोन के अंदर हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो हम अपार सफलता पा सकते हैं। तो सफलता, सक्सेस पाने का, सक्सेसफुल होने का जो मेन पॉइंट है, मेन नियम है, मेन टिप है, वो यह है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना होगा।
कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना होगा। आज हमने बात करी इस्माइल के एस के बारे में। नेक्स्ट मंडे हम बात करेंगे इस्माइल के सेकेंड अल्फाबेट एम के बारे में। और कमिंग थर्सडे को किसी एक नए टॉपिक के ऊपर मिलते हैं दोस्तों, थर्सडे को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हमेशा याद रखें, कर भला सो हो भला।